देवों के देव महादेव, कल्याण के सागर, जिनकी महिमा अपरंपार है। आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो नारद मुनि और ब्रह्मा जी के संवाद से आरंभ होती है। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर प्रजापति नारद मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु के महान शिष्य, अद्भुत बुद्धि के स्वामी, आप शिव के धन्य भक्त हैं और महान तत्व को समझने के लिए एक मार्गदर्शक हैं। आपने अरुंधति और उनके पूर्व जन्म की दिव्य कथा सुनाई, जिसने शिव के प्रति हमारी भक्ति को और भी अधिक बढ़ाया है। अब हे धर्म के ज्ञाता, कृपया मुझे शिव की उस उत्तम कथा को सुनाइए जो सभी पापों को शांत करती है और सभी प्रकार के शुभ फलों को प्रदान करने वाली है। जब कामदेव पत्नी को पाकर प्रसन्न थे, जब संध्या तपस्या करने चली गई थी और जब अन्य भी चले गए थे, तब क्या हुआ? सूत जी आगे कहते हैं कि उदार हृदय वाले उस ऋषि के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार कहा, हे महान ब्राह्मण नारद, शिव की दिव्य लीलाओं की इस मंगलमय कथा को भक्तिपूर्वक सुनो। तुम शिव के धन्य भक्त हो। हे प्रिय, जब से मैं शिव के विस्मय वचनों से अत्यंत दुखी होकर उस स्थान से चला गया, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं अभी भी मोह में था। लंबे समय तक इस बारे में सोचने के बाद मैंने शिव के प्रति द्वेष पालना शुरू कर दिया। यहाँ फिर से शिव की माया से मोहित होकर मैं तुम्हें यह समझाऊंगा, सुनो। फिर मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष और अन्य उपस्थित थे। रति के साथ कामदेव को देखकर मैं थोड़ा उत्साहित हुआ। हे नारद, दक्ष और अन्य पुत्रों को संबोधित करते हुए शिव की माया से मोहित होकर मैंने ये शब्द कहे, हे दक्ष, हे मरीचि और अन्य मेरे पुत्रों, मेरे वचनों को सुनो। सुनकर तुम सभी मेरे दुख को दूर करने का उपाय जान जाओगे। केवल स्त्री की इच्छा रखने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिव ने मेरी और तुम्हारी निंदा की। यह इसलिए है क्योंकि वे एक महान योगी हैं जिन्होंने हमें बहुत फटकारा। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे बिल्कुल भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए जिससे वे स्वयं पत्नी को स्वीकार करें। जब वे पत्नी को स्वीकार करेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और दुख से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन विचार करने पर मुझे लगता है कि इस इच्छा की पूर्ति असंभव है। केवल स्त्री की इच्छा रखने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिव ने ऋषियों के सामने मुझे फटकारा, तो फिर वे स्वयं पत्नी को कैसे स्वीकार करेंगे? वह स्त्री तीनों लोकों में कौन हो सकती है जो कभी उनके मन को व्याकुल करेगी, उन्हें योग के मार्ग से विचलित करेगी और उन्हें मोहित करेगी? कामदेव भी उन्हें मोहित करने में सक्षम नहीं होगा। वे महान सिद्धि के योगी हैं और वे स्त्रियों के नाम तक को सहन नहीं करते। जब तक आदिपुरुष शिव कामक्रीड़ा में लिप्त नहीं होते, तब तक सृष्टि साधारण बनी रहेगी, उसका मार्ग अनियंत्रित रहेगा, जैसा कि स्वयं प्रभु ने कहा है। पृथ्वी पर महान असुर हो सकते हैं जो माया से बंधे हैं। कुछ विष्णु की माया से बंधे हैं और कुछ शिव की माया से। संसार से विमुख और अत्यंत विरक्त शिव के संबंध में कामदेव के प्रयास के अलावा और कुछ भी प्रभावी नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर और दक्ष तथा अन्य पुत्रों पर अर्थपूर्ण दृष्टि डालते हुए मैंने कामदेव और रति को बड़े आनंद के साथ संबोधित किया। हे कामदेव, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ, तुम हर प्रकार से सुख प्रदान करने वाले हो। अपनी पत्नी के साथ, हे महान पितृभक्त पुत्र, मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। हे कामदेव, तुम अपनी इस जीवन संगिनी के साथ खूब शोभायमान हो और वह भी तुम्हें पति के रूप में पाकर खूब शोभायमान है। जैसे विष्णु लक्ष्मी के साथ और लक्ष्मी विष्णु के साथ, जैसे रात चंद्रमा के साथ और चंद्रमा रात के साथ, वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे को प्रकाशित करते हो और अपने वैवाहिक जीवन का निर्वाह करते हो।
इसलिए तुम ब्रह्मांड के ध्वज बल्कि पूरे ब्रह्मांड के ध्वज बनोगे। हे प्रिय, तुम ब्रह्मांड के कल्याण के लिए शिव को मोहित करोगे ताकि शिव पत्नी को स्वीकार करने के लिए प्रेरित हों। एकांत में या भीड़ भाड़ वाली जगह पर, पहाड़ों पर या झीलों में, जहाँ कहीं भी शिव जाए, तुम अपनी पत्नी के साथ उनका पीछा करोगे और उस आत्मनियंत्रित और स्त्री विमुख व्यक्ति को मोहित करोगे। तुम्हारे सिवा उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है। हे कामदेव, जब शिव प्रेम में पड़ेंगे तभी तुम्हें इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। भगवान शिव एक महान आत्मा होने के नाते तुम्हें तभी बचाएंगे जब वे प्रेम में पड़ेंगे और पत्नी की कामना करेंगे। इसलिए अपनी पत्नी की सहायता से शिव को मोहित करने का प्रयास करो। उन्हें मोहित करके ब्रह्मांड में यश प्राप्त करो। मेरे इन वचनों को सुनकर, जो उनका पिता और ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, कामदेव ने मुझसे, सभी लोगों के स्वामी से, यह कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से शिव को मोहित कर दूंगा, लेकिन मेरा मुख्य हथियार एक स्त्री है। इसलिए हे प्रभु, आप एक सुंदर युवती का निर्माण करें। हे निर्माता, उस तरीके की व्यवस्था करें जिससे मेरे द्वारा मोहित होने के बाद शिव को और भी अधिक मोहित किया जा सके। जब कामदेव ने यह सुझाव दिया तो मैंने, निर्माता ने और प्रजापति दक्ष ने इस मामले पर विचार किया, वह किससे आसक्त होगा। जब मैं इस विचार से व्याकुल था तो मैंने एक गहरी सांस ली जिससे वसंत ऋतु पूरी तरह से फूलों के गुच्छों से सजी हुई प्रकट हुई। वह लाल कमल के समान था। उसकी आंखें पूरी तरह खिले हुए कमल के समान थीं। उसका चेहरा संध्या काल में उगते हुए पूर्ण चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उसकी नाक सुडौल थी। उसके पैर धनुष की तरह मुड़े हुए थे। उसके बाल काले और घुंघराले थे। वह 2 कुंडलों से सुशोभित था। वह सुबह के सूरज की तरह तेजवान दिख रहा था। उसकी चाल मदमस्त हाथी की तरह राजसी थी। उसकी भुजाएं लंबी और मजबूत थीं। उसके कंधे उठे हुए थे। उसकी गर्दन शंख के समान थी। उसकी छाती बहुत चौड़ी थी। उसका चेहरा गोल और सुडौल था। वह देखने में सुंदर, गहरे रंग का और सभी विशिष्ट लक्षणों से युक्त था। वह देखने में बहुत आकर्षक, सभी को मोहित करने और प्रेम की भावनाओं को बढ़ाने में सक्षम था। जब फूलों का भंडार वसंत इन विशेषताओं के साथ पैदा हुआ तो एक बहुत ही सुगंधित हवा चली। सभी वृक्षों पर फूल खिल उठे। सैकड़ों मधुर कंठ वाली कोयलें मधुर 5वें स्वर में कूकने लगी। स्वच्छ और निर्मल झीलें पूरी तरह खिले हुए कमलों से भर गईं। इस प्रकार एक उत्कृष्ट प्राणी को जन्म लेते देखकर मैंने, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने कामदेव से ये मधुर वचन कहे, हे देव, इस प्रकार तुम्हारे लिए एक स्थायी साथी अस्तित्व में आ गया है। वह भी तुम्हारे जैसा ही है। वह तुम्हारी अनुकूल सेवा करेगा। जिस प्रकार अग्नि का मित्र वायु हर जगह उसकी सहायता करता है, उसी प्रकार यह वसंत भी हमेशा तुम्हारी सहायता करेगा। चूंकि वह स्थायी निवास विवाह के बाद का अंतिम कारण है, इसलिए उसे वसंत के नाम से जाना जाएगा। उसका कर्तव्य तुम्हारा अनुसरण करना और सभी लोगों को प्रसन्न करना है। मलय की हवा, तुम्हारे व्यक्तित्व की सुंदरता तुम्हारी निरंतर साथी बने रहे, क्योंकि वह तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। कामुक क्रीड़ा में बनावटी उदासीनता जैसे स्त्रियों के हाव भाव और 64 ललित कलाएं तुम्हारी पत्नी रति की उसी प्रकार मित्र होंगी जैसे तुम्हारे मित्र हैं। हे कामदेव, रति और इन साथियों वसंत और अन्य के साथ तुम भगवान शिव को मोहित करने में अपना प्रयास करो। हे प्रिय, मैं उस प्यारी स्त्री की कल्पना और रचना करूंगा जो अंततः उन्हें मोहित कर लेगी। जब कामदेव को मैंने, ब्रह्मा, इस प्रकार संबोधित किया तो वह प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी के साथ मेरे चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसने दक्ष को प्रणाम किया और मेरे मानस पुत्रों का सम्मान किया।
फिर वह उस स्थान पर गया जहाँ परम आत्मा शिव गए थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कामदेव और रति को भगवान शिव को मोहित करने के कार्य में सहायता करने के लिए वसंत ऋतु को प्रकट किया और एक अद्वितीय सुंदरी की रचना करने का आश्वासन दिया। क्या प्रकृति और प्रेम के देवता मिलकर तपस्या में लीन भगवान शिव के हृदय में प्रेम का संचार कर पाएंगे? यह देखना रोमांचक होगा। मिथिक मंथन पर ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं का श्रवण करते रहिए।